अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप कोई भी प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट जो वो रीड करके शेयर करेंगे। एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी जॉब्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देन इंशाल्लाह हम आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करवाएंगे और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, ये कंप्लीट डिटेल भी आज की इस वीडियो में हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट की अगर बात कर ली जाए तो नेम ऑफ पोस्ट बीपीएस जो कि इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब अगर आपके पास 14 की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर 16 की है तब भी। 6 हफ्ते का आपके पास बेसिक IT कोर्स होना चाहिए, उसमें इंक्लूडिंग MS ऑफिस आपको लाजमी चलाने आनी चाहिए। एज की बात की जाए तो 18 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर की जाए तो रीजनल ऑफिस पेशावर एक, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है तो मतलब एक ही में ही रीजनल ऑफिस पेशावर में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। डोमिसाइल कोटा की बात की जाए तो उसमें सिर्फ KPK वाली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ रहा है, नंबर थर्ड पे आ रहा है, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि 14वीं स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि आपने सेकंड क्लास और ग्रेड C में बैचलर्स की डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स एचईसी इदारे से अगर आपने की हुई है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मिनिमम जो आपकी टाइपिंग है टाइप्स 10,000 वर्ड की, एक्सप्रेशन डिप्रेशन पर आवर, डेटा एंट्री वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब आपको वर्ड इतने टाइप करने होंगे। 18 से 25 जो आपकी एज होनी चाहिए। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। मेरिट पर 1, पंजाब के लिए 1 और बलूचिस्तान के लिए 1, मतलब कोटा वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जो कि 11वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो आप मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास और उसके साथ साथ आपको 30 WMP मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपके पास 3 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स जिसमें इंक्लूडिंग MS ऑफिस लाजमी होनी चाहिए और NITP बिफोर कंप्लीशन पब्लिशन ऑफ पीरियड आपका होना चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। एक पोस्ट जो है हमारे पास हेड ऑफिस इस्लामाबाद के लिए और नंबर सेकंड जो रीजनल ऑफिस लाहौर के लिए है। इसमें सिंध रूरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब वाले भी। नंबर 5 पे आ रहा है टेक्निकल असिस्टेंट जो कि 8वें स्किल की जॉब है। नंबर पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक चाहिए सिर्फ। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो रीजनल ऑफिस कोयटा पोस्ट 1, मतलब एक ही पोस्ट है तो आपकी रीजनल ऑफिस कोटा में होगी और डोमिसाइल वाले बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर आप ड्राइवर, नैब कासिद और चौकीदार के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से देख लेना है। नए ड्राइवर के लिए प्राइमरी पास, नैब कासिद के लिए प्राइमरी और चौकीदार के लिए भी प्राइमरी पास। 18 से 30 साल आपकी एज होगी ड्राइवर के लिए, 18 से 25 साल जो एज होगी नैब कासिद के लिए और 18 से 25 साल एज होगी चौकीदार के लिए। यहाँ पर उन्होंने प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पर साथ साथ मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे तरीके से यहाँ से देख लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स। एज विल बी कैलकुलेटेड द सबमिशन ऑफ आपके एज रिलैक्सेशन मतलब दे दिया गया है। उसके अलावा आपने यहाँ से हर एक चीज़ देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही, जो एप्लीकेंट जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में पहले ही सर्विस वगैरह कोई कर रहा है तो वो NOC मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने उनको NOC आपने अपनी लाजमी देनी है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एज वेल रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट शेल नॉट बी एंटर, ठीक है, आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन और आपने फिजिकली जो जमा करवानी है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले ना आए, ठीक है, मतलब बाद में आएगी तो एंटर नहीं की जाएगी। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। मोबाइल फोन एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज इंक्लूडिंग कैलकुलेटर्स, हेडफोन्स ETC नॉट बी अलाउड इन दी टेस्ट सेंटर में आपको ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है ना, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन अप्लाई थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल, आपने NJP मतलब नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 15 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द एप्लीकेंट विल बी ओनली थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल www.njp.government.pk, जो कि भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिए। The applicant should be submit below the performa only, performa not
नो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विथ क्लियर हैंड राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है ना, चलिए सबसे पहले मैं आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका बता दूं, ताकि जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही तो आप सबको इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं इसे अगेन जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन आप सबके लिए। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन जॉब 2024। जैसे आप ये लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनकी फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी जॉब्स की। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। देखिए मैं आप सबको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा, हमसे जितना हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह ऑनेस्टली और पॉजिटिव देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि स्टाफ पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव, जो लास्ट स्टार्टिंग हुई है 13 मई 2024 को हुई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है मई 28 मई 2024 को इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकी एक और भी वेबसाइट है जो कि मैं ये ठीक है यही है। आपने सिंपली डाउनलोड पे आ जाना है। यहाँ से जैसे आप डाउनलोड पे आएंगे तो हमारे पास इनका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये वही एडवर्टाइजमेंट जो कि भी मैंने आपको रीड करके बताई है। एडवर्टाइजमेंट के नीचे ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, सिंपली हमारे पास ऊपर एडवर्टाइजमेंट है और इनका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने सिंपली ये डाउनलोड वाले बटन पर दबा के अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, दी एप्लीकेंट शुड बी सबमिट बिलो परफॉर्मा। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मा, ओनली परफॉर्मा, नो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। सिर्फ आपने अपना परफॉर्मा मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म ही सेंड करना है, उसके साथ आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म से फिलअप करना है वो आपने हैंड राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी क्लियर हैंड राइटिंग से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और आपने ये वाले एड्रेस पे, ये मलिक मज़र मोहम्मद अकाउंट ऑफिस, ये वाले आपने एड्रेस पे इनको भेज देना है थ्रू TCS और कोरियर के थ्रू। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं भेज रहे, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है ओनली परफॉर्मा, आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को ही भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका, आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ असिस्टेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट लिख दूँगा। सीरियल और नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पे शो होगा नेम ऑफ पोस्ट, सीरियल नंबर 1 है तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर 1 आ गया। उसके अलावा रीजन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया, रीजनल ऑफिस पिशावर में है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रीजनल ऑफिस पिशावर। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ चुका होगा। उसके साथ साथ आपने अपनी यहाँ पे एक तस्वीर भी लगा देनी है। फिर उसके साथ आपने एक अपना जो भी आपके घर के करीबी कोई भी टेस्ट सेंटर वगैरह आपने वो एंटर कर दें। इस्लामाबाद में तो आपने इस्लामाबाद कर देना, लाहौर है तो लाहौर, कराची तो कराची, पिशावर है तो एक्सलेट, जो भी आपने वो कर देना है। उसी के साथ आप अपने यहाँ पे अपनी एक सिग्नेचर भी अच्छी राइटिंग से कर देना है जो आपकी CNSE पर है। उसके साथ आपने अपना यहाँ पर मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो कि ना बड़ी ABC में लिखना है, और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्या तालीम है, लास्ट क्वालिफिकेशन आप वो एंटर कर दें, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप वो एंटर कर देंगे। फिर आपने अपना CNSE नंबर विद डैश, और आपने अपना सेल नंबर और जो भी आपका एक्टिव हो जिससे वो आप सबसे रब्ता कर सके, आपने अपना वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर देना है। वो ये आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपने सिंपली ये वाले एड्रेस से भेज देना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बगैर। ठीक है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। हमारे 2 स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप पे हमने आपकी वेबसाइट विजिट करवा दी है, एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड करके भी बता दी, और आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है वो भी हमने बता दिया है। अभी हम चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि यहाँ पे NJP नेशनल जॉब पोर्टल। जैसे आप ये लिख देंगे तो आपके पास इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे मेरे पास नई बात चल रही है कि यहाँ पे भी जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू, सारी यहाँ पे जॉब्स आ जाएंगी, तभी हमारे पास वो भी आ जाएगी कि नेशनल जॉब पोर्टल पेट्रोलियम डिवीजन, ये देखें। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो मगर मैं आपको यहाँ से लाइव दिखाना चाहा तो हमारे पास यहाँ पे एक बार आ जाए तो मैं आपको यहाँ से लाइव भी करके दिखा दूँ। ठीक है, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। ये हमारे पास अभी आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। देख सकते हैं पेट्रोलियम डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, जिसकी 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आपने सिंपली इस पर दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस टैब पे या उसी टैब पे आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। अभी मैं आप सबको दिखा भी देता हूँ। अगर ये ओपन हो रही है तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा नेट का इशू चल रहा है। अगर नहीं हो रही तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। हमारे पास सबसे पहले आ रही है असिस्टेंट की, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रही है असिस्टेंट की है। ये एडवर्टाइजमेंट में अगर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में भी चीज़ दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में भी जो नंबर पोस्ट आ रही है सबसे पहले असिस्टेंट की आ रही है, जो कि 15वें स्किल की जॉब है, तालीम ग्रेजुएट चाहिए आपको। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 मई 2024 है, जो कि बीवी ने आपको इनकी वेबसाइट से भी विजिट करवा दी है। और आपकी जो एज है वो 33 ईयर्स तक होनी चाहिए, मतलब आपको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप सबको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, 5 साल का एज रिलैक्सेशन सबको ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया गया। मतलब जिसके 18 से 25 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 18 से 30 साल वो चौकीदार। ठीक है। मैं आपको थोड़ी लाइफ एग्जाम्पल से अगर दिखा दूँ तो हमारे पास चौकीदार का अगर मैं आ जाए, हमारे पास चौकीदार का, ठीक है, 18 से 25 लिखा हुआ था, तो मतलब आपकी जो एज 5 साल ऐड कर दी तो एज रिलैक्सेशन के साथ तो आपकी जो एज है वो 30 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपने सिंपली इस तरीके से अपने चीज़ों को वेरीफाइड कर लेना। आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो सिंपली आपने अप्लाई के बटन पर दबा देना है। जैसे आप अप्लाई के बटन पर दबा देंगे तो हमारे पास यहाँ से इनकी लोडिंग पेज आ जाएगी कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ठीक है। वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। हमने जैसे असिस्टेंट वाले बटन पर दबा दिया था, जैसे अगर मैं आप सबको बैक लेके जाऊं तो आपने किसी भी जॉब के लिए आपने सिंपली अप्लाई करना है तो आपने सिंपली हमारे ये वाले अपने नेक्स्ट वाले पे दबा देना है। ठीक है। मैं अगर आप इनके पोर्टल पे अगेन आ जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे अगेन से एक बार आ जाएगी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आपने सिंपली उस जॉब के ऊपर लिख के लिए अप्लाई कर देना है और आपका सिंपली वो हो जाएगा सक्सेसफुली। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने अप्लाई वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ असिस्टेंट के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे असिस्टेंट का आ जाएगा कि हमारे पास प्लीज़ लॉग इन और साइन अप। सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपकी ये वो सारी रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी और अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। आपने सिंपली और लॉगिन और साइनअप पे आ जाना है। जैसे आप लॉगिन और साइनअप पे आ जाएंगे तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट को बना लेना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो अपने सिंपली साइनअप पे आ जाना है। साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे आपका कैंडिडेट अकाउंट आ जाएगा। देन आपने अपना CNIC नंबर विद डैश, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस, देन आपने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। देखिए आपने अपना ईमेल एड्रेस आपने वो वाला आपने भी आपने इंटर करना है जो कि आपके एक्टिव हो। ठीक है। ताकि आपको जो भी आपका ईमेल वगैरह पे OPD कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, सबसे ज़्यादा जिसका मुश्किल प्रोसेस है वो अकाउंट वेरिफिकेशन है। अकाउंट वेरिफिकेशन आपको होगा विद दी हेल्प ऑफ़ योर ईमेल एड्रेस। तो आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए और बिल्कुल वर्किंग में हो आपकी, ताकि आपको एक्टिव जल्द से जल्द आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ आ चुका होगा। देन आपने सिंपली आ जाना है साइन इन पर। साइन इन पर आने के बाद मेरा ऑलरेडी जैसे हर एक चीज़ इंटर्ड है तो मैंने अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर कर दूँगा। देन उसके बाद मैं अपना यहाँ पे CNIC नंबर इंटर कर दूँगा। ठीक है। मैं भी आप सबको दिखाता हूँ लाइव करके। प्लीज़ सक्सेसफुली साइन इन सक्सेसफुली प्लीज़ वेट। ठीक है। यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपने अपनी भी CV यहाँ पे अपडेट करनी है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं CV मैनेजर पे आ जाता हूँ तो मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी CV होगी एटलीस्ट 20 या 25% होगी। ठीक है। उसके अलावा मेरी और CV कंप्लीट नहीं है। जब तक मेरी CV कंप्लीट नहीं होगी 100% तक तो मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपने किस तरीके से अपने CV कंप्लीट करनी है, आपने किस तरीके से अकाउंट को वेरीफाइड करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जो कि हमारे पास टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 14 मिनट की वीडियो। ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन NJP, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको इंशाल्लाह एंड स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है नेशनल जॉब पोर्टल पे, आपने किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है और आपने किसी भी पोस्ट के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। एडवर्टाइजमेंट आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, ये भी आप सबको समझ आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।